दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। जैसे आज एनडीए की सरकार है यूपी में, तो उसको बुलडोजर के नाम से लोग जानते हैं। डर है। नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर लगातार अगर आप कहेंगे कि अपराधी के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है। हाल ही फिलहाल में हमने आपको बताया कि किस तरीके से अपराधी मोहित खान के खिलाफ जो है उनकी बेकरी को ध्वस्त करने का काम किया गया, और अब खबर है कि उनके घर पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। अवैध तरीके से अगर आप कहेंगे, अवैध अतिक्रमण करके ये प्रॉपर्टीज उनकी बनाई गई थी। बेकरी की जो जमीन थी वो तालाब की जमीन पर बनाई गई थी, और अब उनका घर जो है वो कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया है। तो आप समझिए कि किस तरीके से पाप की कमाई करके और इस तरीके से जमीन अधिग्रहण करके और यहाँ पर अवैध तरीके से इन्होंने अपने मकान, अपने काम, अपना अगर आप कहेंगे कि पूरा साम्राज्य जो है बसा रखा है। लेकिन अब इनके साम्राज्य पर बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, और अब कहा जा रहा है कि उनके घर पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब मोहित खान के घर पर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी उन्होंने जो जमीन है वो कब्रिस्तान की है, और उस पर गलत तरीके से इन्होंने अपना मकान बना रखा है। और अब कहा जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई वहां भी होगी, और साथ ही साथ मोहित खान की बाकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लग सके कि इन जैसे कितने और जमीन और कितनी ऐसी जायदाद है और कितने इस तरीके के अगर आप कहेंगे कि प्रॉपर्टीज हैं इनके पास, जो उन्होंने इलीगल तरीके से जो है लोगों से छीना है या इलीगल तरीके से वहां पर कंस्ट्रक्शन करा रखे हैं। उन सभी प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया जाएगा, और उन सभी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। यानी साफ तौर पर कानून और प्रशासन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समय के साथ और ज्यादा बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और ज्यादा टाइट किया गया है, इस हिसाब से अब जो भी अपराधी है जो इस तरीके से जघन्य अपराध में इन्वॉल्व होते हैं या किस तरीके के अपराध करते हैं, तो उनके घर पे बुलडोजर जरूर गरजता है। और अब मोहित खान ने भी इस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी से उनका राब्ता बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, उनकी जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो सपा के अयोध्या के सांसद जो है अवधेश प्रसाद उनके साथ हो रही है। तो आप समझिए, अयोध्या में जहां पर जघन्य कांड हुआ वहीं के सांसद के साथ इनकी साठगांठ बताई जा रही है। उनके साथ तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और सपा पर कई तरह के सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। यही नहीं, सपा के तो जो नेता है वो कई सारे ऐसे भी हैं जो इस बुलडोजर की कार्रवाई से खुश भी नहीं है। कोई कहता है डीएनए टेस्ट करवाओ, तो कोई कहता है कि बुलडोजर जो है इस तरीके से एक पर्टिकुलर धर्म के लोग के खिलाफ चलती है। यानी यहाँ पर भी धर्म, जाति, बिरादरी जो है देखी जा रही है, और इस तरीके की राजनीति की जा रही है। लेकिन ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। बाबा का बुलडोजर तब तक गरजता रहेगा जब तक मोहित खान की जितने भी अवैध संपत्तियां हैं उसको जमीन जद ना कर दिया जाए। और यही कारण है कि अब उनकी बेकरी के बाद उनके घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जल्द अब उनके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इन हो रही कार्रवाइयों को लेकर बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उनकी पुश्ते भी याद करेंगे, इतनी कड़ी सजा मिलेगी। पूरी सरकार पूरे परिवार के साथ खड़ी है, और किसी भी स्थिति में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके की सजा दी जाएगी कि अपराधियों की रूह कांप जाएगी। उन्हें सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा जो है दी जाएगी, ताकि जो दोषी है उनके पुश्ते भी इस सजा को, ऐसा आप कह सकते हैं कि कड़ी सजा को याद रखेगी। ऐसा ब्रजेश पाठक कहते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और बुलडोजर की कार्रवाई पर भी बयान दिया। क्या कह रही है ओपी राजभर, जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। जैसे आज एनडीए की सरकार है यूपी में, तो उसको बुलडोजर के नाम से लोग जानते हैं। डर है, बुलडोजर का नाम आने पर कलेजा कांप जाता है। ये है ये सरकार का भय।
समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, संरक्षण मिलता था। और समाजवादी पार्टी की समूह से बोल रही है, जब उसी का नेता अपराध कर रहा है। अभी हरदोई का मामला उठा के देखिए, उनकी ही पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष अभी वो हत्या कराया वकील का, जिसके ऊपर इतने मुकदमे सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गिनवा दिया। जब उनकी सरकार थी तो कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ की, चूंकि वो उनकी पार्टी का एक नेता था। तो जो सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर उनको भरोसा नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि भगवान राम भी जब उनके ऊपर किसी ने ताना मारा तो वो भी अपना भेष बदल करके जाकर के जांच किए थे। तो अखिलेश जी भी जाके जांच कर लें उसके विषय में, तो उनको भी दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में अपराधी खुले बैल की तरह घूमते थे। उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को गुंडों की सरकार कहा और एनडीए की सरकार को बुलडोजर की सरकार कहते हैं। इस सरकार से अपराधी डरते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी खुले बैल की तरह घूमते थे। अपराधियों को संरक्षण मिलता था। अखिलेश यादव, उन्हें सरकार की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है तो उन्हें खुद इस विषय पर जांच कर लेनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया था, लेकिन ओपी राजभर साफ तौर पर बिफरे नजर आए। उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर की सरकार है और समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों की सरकार है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, जो इस तरीके से अपराध को छुपाने का काम करती है। वहीं कांग्रेस के जो अन्य नेता उनका भी इस मामले को लेकर बयान सामने आ रहा है, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया दे रही है। और ऐसे में कांग्रेस नेता जो राय क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए। देखिए, ऐसा है, ये जानबूझ के टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी भी उसमें शामिल है, उसको बुलडोजर चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था है, आप करिए, पर केवल टारगेट करके मत करिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे, अभी मैं गया था, जो अपने बहुत नज़दीकी वहाँ पे कार्यकर्ता, उसकी बेटी को जो जिस तरीके से बलात्कार किया, उसकी नृशंस हत्या की, उसकी आँखें निकाल दी, के जबड़े तोड़ दिए, वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता है। हरदोई का महेश पाल की बेटी, उसको मार, वहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया इन्होंने। क्यों नहीं बुलडोजर वहाँ चलवा रहे हो? टारगेट करके केवल काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये पूरा देश देख रहा है, समाज देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता अपने घर पर झंडा लगाया हुआ है, वो मैंने अपनी आँख से देखा। अभी तक केवल उसको साधारण जेल भेज के आपने उसको एक खाना पूर्ति की। उसका घर कब गिरेगा योगी जी, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। तो जैसा कि आपने कांग्रेस का भी बयान सुना बुलडोजर की कार्रवाई पे, वो भी काफी जो है कुछ कहते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार अपराधी के खिलाफ जारी है और आने वाले समय में भी इसी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। अब बेकरी के बाद अब आप कहेंगे कि अब घर पर बुलडोजर चलेगा। बेकरी आपको बता दें कि जो उन्होंने बना रखी थी वो तालाब की जमीन थी, जिस पर इलीगल तरीके से कब्जा करके कंस्ट्रक्शन किया गया था। और जो अब घर की जमीन है मोहित खान की, वो बताई जा रही है कि कब्रिस्तान की जमीन है, जिस पर इलीगल तरीके से कब्जा करके इलीगल कंस्ट्रक्शन करके घर बनाया गया है। और यही कारण है कि अब सरकार इसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में और भी संपत्तियों की जांच की जाएगी और उन संपत्तियों पर भी बाबा का बुलडोजर चलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। कितनी देर के बाद